अंतरिक्ष का शहर। अचानक विपिन को कुछ याद आता है। अरे उसके बारे में शायद मुझे पता है। विपिन उससे कहता है वो अज्योर के अंदर है, मैंने उसको वहां पर देखा था। विपिन को याद आता है कि अज्योर के अंदर वही डेथलेस सम्राट का जो अंतरिक्ष का शहर था उसके अंदर सब कुछ पड़ा हुआ था, शायद वो वहां जाकर कुछ कर सकता है। क्या तुम्हें ये पता है कि आखिरकार जो जोया थी वो यहाँ पर नीचे कैसे गई थी? जो फेरी जोया थी वो आखिरकार पर अज्योर के अंदर कैसे उतरी थी? क्या तुम्हें इसके बारे में कुछ पता है? तो वहीं दूसरी तरफ वो कहती है हाँ, वो बात कुछ ऐसी है कि उन्होंने यहाँ पर मेरे से मेरी जो सम्राट मोहर है, जिसको आत्मा मोहर कहा जाता है, उन्होंने उसका यूज करते हुए नीचे जाई थी। बात कुछ ऐसी थी कि वो मोहर थी जो यहाँ पर वेदी के नाम से जानी जाती है, जिसके साथ में यहाँ पर जो सारे राक्षस थे वो यहाँ पर सारे काम किया करते थे। तो वहीं दूसरी तरफ विपिन को अचानक से वही वेदी याद आती है कि जिसके साथ में जो ये सभी राक्षस होते हैं वो काम लिया करते हैं। तो वहीं दूसरी तरफ यहाँ पर सम्राट समझाता है बात कुछ ऐसी है कि मालिक यहाँ पर इसके साथ में ही यहाँ पर मैं मार्शल कॉन्टिनेंट तक भी है ना अपने आदेशों को पहुंचा सकता हूँ और अपने मैसेज को पहुंचाकर उनसे काम करवा सकता हूँ। तो वहीं दूसरी तरफ हाँ, ये बात तो मैंने सुनी है। तो उसके साथ में वो कहता है कि इसके बारे में हमें आत्मा भगवान ने बनाया था। वहीं दूसरी तरफ विपिन को अचानक से याद आता है कि आखिरकार वहां पर क्या हुआ था, कैसे यहाँ पर प्रत्युषा एक आत्मा भगवान बन पाई थी, कैसे यहाँ पर उसको आत्मा भगवान के अंदर बना दिया गया था। वास्तव में ईशा ने भी ये बताया था कि बहुत ज्यादा समय हो गया था जब यहाँ पर उन्होंने आकाश के अंदर किसी से बात की हो या फिर वो आत्मा भगवान को जानते हो, लेकिन अचानक से उनके बीच में एक आदेश आया और उसके बाद में उसको जल्दी से जल्दी बड़े सारे चीजें करनी हुई, जिसके साथ में यहाँ पर वह लोग उस आयाम अवरुद्ध को चेंज कर उसके साथ में एक रास्ता वहां पर बना पाए थे जिसके अंदर से प्रत्युषा जा पाई थी। लेकिन यहाँ पर उसको ये भी नहीं पता था कि आखिरकार यहाँ पर वो आयाम अवरुद्ध कितना ज्यादा पावरफुल हो सकता है। लेकिन जब उन्हें पता चला तो उसके साथ में यहाँ पर जो प्रत्युषा थी एक आत्मा भगवान बनकर नीचे की तरफ चली गई थी, यानी कि उसको आत्मा भगवान बना दिया गया था। और इसके साथ में अब जो सारी स्टोरी है वो लिंक कर जाती है जब यहाँ पर 40,000 साल पहले ये यहाँ पर जो धरती थी वो टूटी थी। आकाश को टूटते ही जब यहाँ पर इनका एक टुकड़ा टूटकर नीचे की तरफ चला गया तो वहां जाने के साथ में ही यहाँ पर जो शहर था अंतरिक्ष का शहर, उसके अंदर से ही कुछ लोग बचे जिन्होंने यहाँ पर वो स्टार चेजर पैलेस, जिसको यहाँ पर आत्मा यानी राक्षसों का शहर कहा जाता है, वो बना। लेकिन उसमें से भी कुछ ऐसे थे जो यहाँ पर आयाम अवरुद्ध को तोड़ते हुए सीधे मास्टर्स कॉन्टिनेंट के ऊपर चले गए। मास्टर्स कॉन्टिनेंट के ऊपर जाने के बाद में उन लोगों ने अपना रंग रूप चेंज किया और वह उसी के हिसाब से ढलते हुए वो एक राक्षस बन गए थे। फिर वहां से स्टार्ट होती है 40,000 साल पहले वाली जो कहानी, जिसके साथ में मास्टर शेख लड़े थे, उनके साथ में ये हुआ था और उनकी जर्नी यहाँ पर स्टार्ट हुई थी। वही वास्तव में इस जगह पर यहाँ पर स्टार्ट हो गई थी। उसके साथ में विपिन को पता चला कि यहाँ पर आखिरकार सभी राक्षसों के पास में वो वेदी क्यों हुआ करती थी, वो वेदी उनके क्या काम आया करती थी, आखिरकार वो ऐसे कौन से सामान थे जो यहाँ पर वो यूज किया करते थे। उसके साथ में विपिन को वहां पर सब कुछ पता चल गया था। और जब यहाँ पर ये भी पता चला कि लिटिल चिक वहां पर कैसे पहुंची, तो लिटिल चिक इस जगह से पहुंची होगी कि यहाँ पर उसी आयाम अवरुद्ध के साथ में लिटिल चिक का वो जो छोटा सा हिस्सा था वो नीचे गिर गया होगा और मास्टर शेख को मिला होगा। लेकिन मास्टर शेख ने भी यहाँ पर उसका यूज किया और उसको वहीं पर ही संत एकेडमी के आसपास में कहीं पर ही रख दिया था ताकि यहाँ पर आ जाने वाले समय के अंदर वो आगे की तरफ आ जा सके। यही यहाँ पर विपिन को अब जो सारी स्टोरी यहाँ पर समझ में आनी थी राक्षसों की और लिटिल चिक की, जहाँ पर वो डोंगजोसो कोड से पहली बार मिला था, वो सारी बातें उसको याद आ चुकी होती है। फिर उसके साथ में जो विपिन था वो उससे पूछता है क्या तुम्हें यहाँ पर जो फेरी जोया है उन्होंने तुम्हें वापस से वो मोहर वापस देती है? तो वहीं दूसरी तरफ हाँ मालिक, बात कुछ ऐसी कि जब वो वापस लौट कर आए तो उसके साथ में उन्होंने मेरे को दे दिया। अच्छा ठीक है, मुझे वो मोहर दो, क्या तुम मुझे वो उधार दे सकते हो? तो वहीं दूसरी तरफ जी मालिक, आप भी क्या बातें करते हैं, आखिरकार जो मेरा है वो आपका तो है ही, आखिरकार ये सब कैसे हो सकता है कि मैं आपको मना कर दूं? तो उसके साथ में यहाँ पर विपिन अपना शरीर लाता है और उस वेदी को अपने पास में ले लेता है। वेदी को जैसे वो लेता है तो वो देखता है कि वो गोल्ड कलर की थी और वहां पर ऐसा था कि उसके ऊपर बहुत सारे इंस्क्रिप्शंस लिखे हुए थे। ये वही इंस्क्रिप्शंस थे जो यहाँ पर विपिन ने राक्षसों की दुनिया के अंदर देखा थे और अज्योर के अंदर भी उन सभी वेदी के ऊपर लिखे गए थे। विपिन को यहाँ पर अब धीरे धीरे तो आकाश के अंदर आने के बाद में ना ये सारी लैंग्वेज पहचान में आ गई थी कि ये लैंग्वेज आई कहाँ से थी और ये प्राचीन लैंग्वेज लिखी कैसे गई थी। इन सभी चीजों के बारे में विपिन को पता चल चुका था। विपिन अब यहाँ पर बिल्कुल भी अनभिज्ञ नहीं रह गया था। विपिन ऐसा था कि यहाँ पर अब राक्षसों की पूरी तरह से हिस्ट्री को यहाँ पर जान चुका था कि उनके साथ में क्या हुआ था और क्या नहीं हुआ था। उसके साथ में जो विपिन था वो जल्दी से अपने होठों को फड़फड़ाने लगता है, बिल्कुल मसले की तरह,
और उसके साथ में यम यम करने लगता है। वो यहाँ पर कुछ ऐसे इंस्क्रिप्शंस बोल रहा था जो यहाँ पर बिल्कुल अलग से थे। वहीं दूसरी तरफ ये तो यहाँ पर हमारे आत्मा भगवान वाले मिसरेंस जो यहाँ पर हमारे पूर्वजों द्वारा लिखे गए थे। ये एक ऐसी आत्मा भाषा है जो सबसे ज्यादा पावरफुल है। ये एक दिव्य भाषा भी बोली जा सकती है। ये बिल्कुल यहाँ पर स्वर्गीय ड्रैगन के 8 नोट्स की तरह ही है। वास्तव में इस जगह पर फिनिक्स थोड़ा सा हैरान था, लेकिन वहीं दूसरी तरफ जो वो विपिन अपने आप में उस चीजों को बड़बड़ा रहा था, तो उसके साथ में वो रोशनी थोड़ी सी टिमटिमाने लगती है। लेकिन थोड़ी टिमटिमाने के बाद में ही यहाँ पर वो रोशनी फिर से गायब हो जाती है। हाँ, ये क्या हो रहा है? मेरा मैसेज वहां पर कैसे नहीं गया? विपिन को अचानक से महसूस होता है कि यहाँ पर कुछ ना कुछ उसको रोक रहा था। ऐसा लगता है कि यहाँ पर कोई ना कोई चीज है जिसकी वजह से यहाँ पर मैं रुक रहा हूँ। लेकिन वहीं दूसरी तरफ बीच के अंदर जो ब्लैक फिनिक्स था वो कहता है, मालिक, मुझे ऐसा लगता है कि हमें वहां जाकर ही इसके बारे में पता चल सकता है। हम लोगों को वहां पर जो हमारे नीचे वो बड़ा सा खाई है उसके अंदर जाकर ही हम लोग कुछ कर सकते हैं, क्योंकि वहां पर जो अंतरिक्ष का फेर फेर है वो चेंज है। शायद वहां से हमें ज्यादा आसानी हो सके। तो विपिन ने कहा, हाँ ये भी ठीक है। उसके साथ में जल्द ही यहाँ पर जो लिटिल चीक था वो अपने मुंह से वापस से उस मूर्ति को बाहर निकाल देता है। जैसे वो उस मूर्ति को बाहर निकालता है तो उसके साथ में ही यहाँ पर जो ब्लैक फिनिक्स था वो उसके अंदर चला जाता है। उसके अंदर जाते ही यहाँ पर उसके नीचे एक गेट खुलता है और विपिन उसके अंदर चला जाता है। वही उनके जाने के साथ में यहाँ पर जो बाकी 3 गॉड किंग्स थे जो यहाँ पर बहुत ज्यादा डरे सहमे लगे रहे थे, उन्होंने यहाँ पर सम्मान दिया, क्योंकि वास्तव में ये देखते हुए कि उनके सम्राट ने भी यहाँ पर उस बंदे को अपना मालिक मान लिया था तो वो क्या होते थे। तो वहीं दूसरी तरफ यहाँ पर सिमर भी उनके पीछे पीछे चली जाती है और विपिन से कहती है, विपिन मैं भी आपके साथ में चलना चाहती हूँ। तो वही विपिन ने अपना सर हिलाया, क्योंकि वास्तव में वो जान गया था कि यहाँ पर माजरा क्या था। माजरा ये था कि यहाँ पर जो सिमर थी ना वो अज़ोर के ऊपर जाने के साथ में ही वापस मास्टर कॉन्टिन्यू के ऊपर जाकर एक बार हर्षित और उसकी फैमिली से मिलकर आ सकती थी। क्योंकि यहाँ पर विपिन है ना बिल्कुल अच्छा महसूस नहीं कर रहा था कि सिमर अपनी फैमिली से बिल्कुल भी नहीं मिल पा रही थी और वैसे भी बहुत ज्यादा समय यहाँ पर बीत चुका था। तो इसी के चलते हुए यहाँ पर वो सोच रहा था कि शायद सिमर जो है वो नीचे जाकर यहाँ पर उनसे मिल सकती है। इसी वजह से वो लोग अंदर चले गए। जल्द ही वो लोग टेलीपोर्ट होते हुए सीधे उस मुहाने के ऊपर पहुंच जाते हैं और वो नीचे की तरफ जाने लगते हैं। जल्द ही विपिन उस जगह पर पहुंच जाता है जिस जगह से यहाँ पर वो भंवर स्टार्ट हो गया था। तो वहीं दूसरी तरफ यहाँ पर सिमर ने कहा, पहले मैं अंदर आगे जाती हूँ। बात कुछ ऐसी थी कि सिमर के पास में पहले से उसका डायमेंशन साइलेंसर पड़ा हुआ था, तो इसी वजह से उसके ऊपर इसका कोई भी फर्क नहीं पड़ने वाला था। तो वहीं दूसरी तरफ चूजा भी कहता है और वो भी आगे की तरफ चला जाता है। तो विपिन कहता है, चल भाई अब विपिन तेरी ही बारी है। जैसे विपिन उसके अंदर कदम रखता है तो उसके साथ में ही यहाँ पर विपिन की बॉडी सेक होना शुरू हो जाती है। वो यहाँ पर उस आयाम बाधा जो यहाँ पर आसपास के अंदर पूरी तरह से डायमेंशन अस्थिर था, जिसकी वजह से उसकी बॉडी इधर उधर हो रही थी। लेकिन वहीं दूसरी तरफ सिमर उसके पास में आती है और उसको पकड़ते हुए कहती है, अरे आपको ऐसा कुछ सोचने की जरूरत नहीं है। आप ऐसा सोचिए जैसे कि आप अभी अपने नॉर्मल दुनिया के अंदर हैं। ये बिल्कुल वैसा ही है। बस आपको ऐसा लगेगा कि आपका शरीर टूट रहा है, फूट रहा है, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। ये केवल आपके माइंड के ऊपर है। आप जो देखोगे आपको वैसा ही लगेगा। इसी वजह से आपको यहाँ पर अपने माइंड को एक जगह पर सेट कर रखना है। क्या माइंड को सेट करना है? विपिन इसके बारे में सोचता है और उसके साथ में ही वो जल्दी से उन सारी चीजों को यहाँ पर बिल्कुल नापने लगता है। और अब विपिन को महसूस होता है कि वास्तव में जितना उसने सोचा था वो उतना ज्यादा आसान नहीं है और उतना ही ज्यादा आसान है। वो जल्दी ही यहाँ पर सर हिलाता है और अंदर की तरफ जाने लगता है। लेकिन सिमर कहती है, लेकिन एक मिनट, आपको यहाँ पर ध्यान रखना होगा कि यहाँ पर जो ये डायमेंशन है इसके अंदर केवल चीज एक ही नहीं होती है। आप जैसे ही 1 सेकंड आगे जाते हैं, 1 सेकंड पीछे जाते हैं, तो उसके साथ में ही यहाँ पर आपकी बॉडी कभी भी कोई से भी डायमेंशन के अंदर जा सकती है। यानी कि यहाँ का जो आयाम है वो बुरी तरह से हिला हुआ है। हाँ, तो वहीं दूसरी तरफ विपिन ने अपना शरीर लाया, क्योंकि वास्तव में उसने अपने सामने देखा कि कोई जगह तो बहुत ज्यादा चौड़ी थी तो कोई जगह बिल्कुल पतली सी थी, जहां पर बिल्कुल लाइनें मिलते हुए निकल रही थी, जिनके अंदर से विपिन को निकलना था और उसके हिसाब से यहाँ पर उसकी बॉडी सेक करनी ही थी। तो वहीं दूसरी तरफ सिमर को समझाती जाती है कि आखिरकार यहाँ पर क्या क्या था, क्या क्या नहीं था। वो आगे की तरफ बढ़ते जा रहे थे। वहीं दूसरी तरफ उनको यहाँ पर आगे चलते चलते आखिरकार 2 घंटे बीत चुके होते हैं, लेकिन उन्होंने अब तक केवल 500 मीटर ही कवर किया था। विपिन कहता है, अरे यार, अगर हम लोग इस तरह से आगे बढ़े ना तो हमारा न्याय यहीं पर ही हो जाएगा, क्योंकि 5 दिन के अंदर हम लोग वापस लौट कर नहीं आएंगे। जब तक हम 5 दिन के अंदर लौट कर आएंगे तो मुझे लगता है कि हमें एक जने को यहाँ पर श्रद्धांजलि देनी होगी। अब वो पता नहीं कौन था। आखिरकार विपिन यहाँ पर जानता था कि इस जगह पर प्रत्युषा और मास्टर शेख की लड़ाई को उसको रोकना होगा, क्योंकि दोनों ही उसके अच्छे दोस्त थे। प्रत्युषा उसकी जाने मन थी, तो दूसरी तरफ मास्टर शेख एक ऐसे व्यक्ति थे जो यहाँ पर दुनिया के अंदर अच्छे काम किया करते थे, तो उनको वो कैसे मरने दे सकता था।
तो इसी वजह से यहाँ पर वह लोग वहां पर आगे जाते हैं। लेकिन यहाँ पर विपिन जल्दी से अपने मैसेज को वापस से देखता है, तो वहीं अभी तक भी वो मैसेज नहीं जा रहा था। वहीं दूसरी तरफ यहाँ पर सिमर कहती है, चलिए ठीक है, 1 मिनट रुकिए, मैं आपको यहाँ पर रास्ता दिखाती हूँ। सिमर जल्दी से फिर से अपने आप को डायमेंशन साइलेशन के अंदर पलटती है और उसके साथ में ही वह घूमना शुरू करती है। जैसे वो घूमना शुरू करती है तो जो आसपास का स्पेस था वो वहीं पर ही जम जाता है। तो उसके साथ में कहती है, चलिए जल्दी चलिए, आगे हमें जाना होगा। जल्दी यहाँ पर सिमर चिल्लाते हुए कहती है और वो लोग जल्दी से आगे तरफ जाने लगते हैं। इस जगह पर जैसे आयाम स्थिर हुआ तो उसके साथ में वो लोग तेजी से आगे तरफ भागना शुरू कर देते हैं और कुछ दूर जाने के साथ में ही अचानक से उनका जो आयाम था वो पूरी तरह से स्थिर हो चुका था और अब वो चेंज हो चुका था। लेकिन अगले पल कुछ समय बाद जाते ही अचानक से उनकी सांस फूलना यहाँ पर शुरू हो गई, क्योंकि उस जगह का जो एरिया था वहां पर अब बहुत ज्यादा कम ऑक्सीजन बची हुई थी। उनके लिए यहाँ पर सांस लेना ही पूरी तरह से कम हो गया था। सिमर भी आखिरकार अब वापस से अपने रियल फॉर्म के अंदर आ जाती है और उसका चेहरा पूरी तरह से पीला हो जाता है। तो वहीं दूसरी तरफ जो विपिन था उसे जल्दी से यहाँ पर गॉड लेवल की पिनेकल पिल्स दे देता है और उसके खाते ही यहाँ पर जो सिमर थी थोड़े समय बाद में वापस ठीक हो जाती है। वहीं अब उनके सामने एक चीज आ गई थी, वो कोई और चीज नहीं, अरे यार ये कहाँ से आ गया। वहीं दूसरी तरफ विपिन ने अपना सर पकड़ लिया, क्योंकि उसके सामने जो एक चीज थी ना वो ये थी कि सामने एक बड़ी सी वॉल थी, ग्रीन कलर की थी और वो एक फॉग से बनाई गई थी। और ये कोई फॉग या कोई ऐसी चीज नहीं थी, ये वही एनर्जी थी जो सुरेश के शरीर के अंदर थी। ये क्या है? यहाँ पर मुझे लगा था कि ये केवल कुछ टुकड़ों के अंदर ही बिखरा हुआ होगा, लेकिन इसकी तो यहाँ पर पूरी तरह से दीवार बन गई है। अब यहाँ पर विपिन के सामने एक बहुत बड़ी चीज हो गई थी। तो वहीं दूसरी तरफ यहाँ पर विपिन इसके बारे में सोच ही रहा था कि सिमर है ना पहले से उस दीवार के पास में पहुंच जाती है और उस दीवार के पास में जाकर यहाँ पर उसको टच करने वाली थी। नहीं रुको, तुम ये क्या कर रही हो? विपिन जोर से पीछे चिल्लाते हुए कहता है, लेकिन जिससे पहले कि वो कह पाता कि उससे पहले ही अचानक से ही यहाँ पर जो सिमर थी वो उसको टच कर चुकी थी। जैसे उसने टच किया कि अचानक से वो जो ग्रीन कलर की एनर्जी थी वो उसके हाथ के बल यहाँ पर पहले तो लिपटती है और सीधे ऊपर की तरफ चली जाती है। वहीं सिमर अचानक से झटका खाकर पीछे की तरफ चली जाती है और तड़पड़ाते हुए मछली की तरह जमीन के ऊपर गिर जाती है और उसके साथ में यहाँ पर एपिसोड खत्म हो जाता है विदाउट किसी सस्पेंस के, क्योंकि सस्पेंस हमें बिल्कुल भी पसंद नहीं है। सस्पेंस के बिना ही एपिसोड का मजा आने लगता है यार। सस्पेंस में क्या रखा है, बिना सस्पेंस के एपिसोड सुना करो, वो अच्छा रहता है सेहत के लिए, रात को अच्छी नींद भी आती है। चलो हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड के अंदर, जब तक के लिए टाटा बाय बाय सायोनारा। इसके अलावा खुशखबरी है, एपिसोड आज यहीं पर ही खत्म हो गए सारे। सिमर यहाँ पर मर गई और उसके साथ में ये सब हो गया। चलो टाटा बाय बाय, अब हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट स्टोरी के अंदर।